हम लोग क्या चल रहे थे, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, ये चल रहे हैं है ना। क्वेश्चन हमको लगता है कि 16 17 तक कल तक हो चुका है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं, उसके बाद आ जाएंगे एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कॉर्ड का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सॉरी, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ नहीं है, रेडियस है, एंड एंगल कितना डिग्री का फॉर्म कर रहा है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या करेंगे हम, एक ये सर्कल बनाएंगे है ना, ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ये सेंटर है, ये रेडियस कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ मान लिए, ए मान लिए, बी मान लिए, और ये कितना डिग्री का आपका फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है, ये जानते हैं ना, सेगमेंट इसको बोलते हैं, इनक्लोज बाय अ रीजन व्हिच इज इनक्लोज बाय एन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो माइनर, माइनर का मतलब ये क्या हो गया माइनर, और ये जो आ जाएगा पूरा क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो r इक्वल टू, ये r कितना दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल, सेंट्रल एंगल यानी इसको थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री। वी नो दैट, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to pi r square theta by 360 minus 1 by 2 r square sin theta। क्या होता है, r square sin theta। लिख लीजिए, पाई का वैल्यू कितना दे रहा है, हमको लग रहा है पाई का वैल्यू कंडीशन अप्लाई है, कितना है पाई का वैल्यू 3.14। नाउ पुट द 3.14, r का वैल्यू 30 into 30, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री बाई 360 माइनस 1 बाई 2, r का वैल्यू 30 into 30 साइन थीटा, साइन कितना हो गया आपका, तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो कैंसिल कर ले, 60 6 जा 6 5 जा, है ना, कितना हो गया 6 5 जा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, माइनस 2 से ये कटा दो 15, यानी आ गया 15 into 30 into sin 60 डिग्री का वैल्यू अंदर रूट 3/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 15 बाद में, यानी हो गया 471 माइनस 15 15 या 225 into अंदर रूट 3 का वैल्यू आपको पुट करना है। एक कंडीशन अप्लाई किया हुआ है 1.732 मीटर स्क्वायर। इसमें आपका है सेंटीमीटर है या मीटर में है, थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए, तो क्या में है मीटर स्क्वायर है, हम लोग मीटर स्क्वायर पुट कर दिए, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई में कर ले रहा हूं, उसको 471 minus 225 into 1.732 से, है ना। अब 1.732 बैठाना है, यही दे दो आपका, तो 225 3 जा 675 का कितना हो गया 2, और आपका कैरी कितना बन गया 67 हो गया, है ना। तो 225 7 जा, उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी हमारा कितना मल्टीप्लिकेशन जब करके हम लोग ला रहे हैं, तो इसको 7 2 जा 14, है ना, 1575 और 67, 1575 67
कितना आ गया 2, कैरी कितना हो गया 164 और 225 164 459 628 यानी 389 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको माइनस कर लो तो माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 75 डेसिमल आपका 0 से 9 गया 1 6 से 8 गया 8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा देख लिया जाए। एरिया ऑफ, अब चलो इधर ही मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus area of minor segment, है ना। तो कितना हो गया एरिया ऑफ सर्कल 3.14 और कितना है 30 इंटू 30 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका कितना है 81.75 सीएम स्क्वायर। 3 3 जा 9 9 4 जा 36 डेसिमल कितना हो जाएगा 1 0 डेसिमल यहाँ बैठ गया माइनस 81.75 सीएम स्क्वायर। अब माइनस कर दीजिए 25 तो कितना हो गया 5 5 से 1 गया 4 यानी कितना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ठीक है तो एक आंसर आपका हो गया है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट आ रहा हूं। चलिए ये हो गया मेरा है ना। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लिया जाए सबसे पहले है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 88 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वेश्चन नंबर 28 whose circumference यानी अगर 21 नंबर क्वेश्चन आएंगे सर्कमफ्रेंस सी से इसको हम लोग करते हैं सिंबलाइज करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। देन वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, सबसे पहले है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जैसे सपोज करो ये सर्कल है। अब इसको जो फोर्थ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए है ना। फोर्थ पार्ट में मैं क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है आइए जो फोर्थ पार्ट है ईच इक्वल पार्ट देख रहा ना ये क्वाड्रेंट ने फोर्थ भाग आपका कितना करना है उसका फोर्थ भाग हमको निकालना है। तो देखिए कितना डिग्री का फॉर्म होगा 90 डिग्री ये भी 98 90 यानी कितना क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट एरिया फाइंड करना है। जैसे आपका रहेगा ये सब कोई कुछ नहीं एक क्वाड्रेंट आपका आएगा इस तरह यानी एरिया क्वाड्रेंट इसको फाइंड कर देना है। तो होता क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया का फोर्थ पार्ट। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4। या फिर अगर तुम बोलोगे नहीं सर ये तो सेक्टर है रीजन इन क्लोज बाय 2 रेडियस एंड आर इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया फाइंड कर दीजिए। आप वो भी फाइंड करोगे वही आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू 90 पुट करोगे 90 360 कटेगा तो फिर वही जीटी जा जाएगा। इसलिए दोनों किसी केस में बनाओ आइदर आप सेक्टर निकालो क्वाड्रेंट दोनों केस एक ही आएगा। तो r इक्वल टू पहले r की आवश्यकता है r इक्वल टू c बाई 2 पाई। चलिए r कितना है आपका 88 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 इंटू 7 22 4 जा 2 2 जा यानी कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू 14
ठीक है, चलो 7 2 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा कितना हो गया 14, 154 cm स्क्वायर। दैट इज आंसर। ये कितना नंबर हो गया आपका? तो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन 22। अब 22 क्या है सो देख लिया जाए कि 22 में क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं उसको क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसको हम लोग सोल्व कर देना है। Question number 22. Now question number 22 is telling कि a rope by which a cow is state heret is increased from 16 to 23 meter. एक गाय जो है बंधी हुई है और उसका रोप की लंबाई 20, जो रोप का लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप इज 16 से कितना आपका इंक्रीज कर दिया तो 23 मीटर, है ना। हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ टू ग्रेज। तो एडिशनल ग्राउंड कितना क्या कर सकती है गाय, ग्रेज कर सकती है। देखिए क्वेश्चन को आप फिगर एक बना ले, मेंसुरेशन की कोशिश करोगे कि एक फिगर ड्रॉ करोगे ज्यादा समझ आएगा। सपोज करो ये लेंथ इसका रोप का यहाँ पर गाय बनी हुई है, इसका ये क्या हो गया लेंथ ऑफ रॉप। लेंथ ऑफ रॉप इज तो रेडियस 16 है, पहले कितना है 16 मीटर। अब इसको 16 से कितना इंक्रीज कर गया तो 23 आ गया। ये देखिए इस तरह से बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो अब इतना दूरी इतना इंक्रीज किया। तो पहले तो आप ये एरिया को क्या कर रहा था, ग्रेजिंग कर रहा था, अब ये पूरा एरिया को ग्रेजिंग कर रहा है। इसका मतलब ये एरिया क्या हो गया, इसका इंक्रीज किया, यही एरिया ना पूरा ऑल अराउंड, ये एरिया इसका क्या हो गया आपका इंक्रीज कर दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इनिशियल लेंथ ऑफ रॉप, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉप इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर, है ना। अब इंक्रीज कर गया यानी इनिशियल का मतलब लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू क्या हो गया इनर रेडियस। अगर इसे लिखेंगे तो लिख देते हैं इनर रेडियस, यानी आपका स्मॉल आर इक्वल टू 16 मीटर, है ना। स्मॉल आर इक्वल टू 16 मीटर। अब इंक्रीज जो हो गया, अब कितना हो गया इंक्रीज लेंथ, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीज लेंथ ऑफ रॉप, चाहे फाइनल पे इनिशियल है। अब कितना हो गया नाउ लेंथ ऑफ रॉप। अब जो है सो ऐसे भी लिख सकते हैं नाउ लेंथ ऑफ रॉप, लेंथ ऑफ रॉप यानी लेंथ ऑफ रॉप क्या हो जाएगा आपका तो आउटर रेडियस, ये किसके बराबर आ गया आउटर रेडियस कैपिटल आर। देखिए आपका फॉर्मूला इसमें फिगर में दिया है 23 मीटर, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो एरिया ऑफ रिंग होता है, अगर एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगाते तो एडिशनल कितना एरिया ग्रेज करेगा काम वो समझ में मेरे को आ जाएगा कि एडिशनल कितना कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे एडिशनल एरिया ग्रेज्ड बाय द काम, ये निकालना है, यानी ये निकालना है। इसका फॉर्मूला लग जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। पाई का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 22/7, आर का वैल्यू कितना है 23 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी 22/7 इनटू 39 इनटू 7। अब ये सही है, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आता है आपका 19,858
मीटर स्क्वायर, यानी कितना इसका एरिया जो इंक्रीज कर जाएगा, तो 858 मीटर स्क्वायर इसका एरिया जो है सो इंक्रीज कर दिया। चलो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन को, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे, है ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन वो क्या है, नंबर क्वेश्चन, a horse is placed for a grazing inside a rectangular field। एक हॉर्स जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या कर रहा है, टाइप किया हुआ है आपका फॉर ग्रेजिंग। इस 70 मीटर एंड 52 मीटर, जो रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ है 70 मीटर, ब्रेथ कितना 52 मीटर। इट इज टेटहेरेड टू वन कॉर्नर बाय अ रॉक 21 मीटर लॉन्ग। एक कॉर्नर में उसको क्या किया दिया गया है, आपका टेटहेरेड कर दिया गया, बांध दिया गया है ना। तो वन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, वो कितना एरिया क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। एंड हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज, और कितना एरिया अनग्रेज रह सकता है, कितना एरिया को वो नहीं क्या कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, ये मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले आज एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना दो। चलो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी। चलिए एक कॉर्नर पर यहां पर बंद गया, इसकी लंबाई इतनी है रॉड की लंबाई, तो इस तरह से ये करेगा। जब इतनी लंबाई है यानी रेडियस का काम कर रहा है, ये 21 मीटर या फिर ये ही 21 मीटर मान लो चाहिए, तो इस तरह का इमेजिनरी लाइन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, है ना। तो यानी ये एरिया इतना ही करेगा, इधर तो है ही नहीं, इस ग्राउंड में यहां तक ये चल सकता है, तो कितना एरिया चलेगा, ये 70 मीटर और ये कितना है 52 मीटर, है ना। तो ग्रेजिंग एरिया अब देख लेंगे, एरिया तो ग्रेज कर रहा है, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला हमको आएगा, एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स। अब एरिया कितना ग्रेजिंग करेगा ये हॉर्स, तो फॉर्मूला किसका अप्लाई आएगा, सेक्टर का। तो सेक्टर के लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर तो मेरे पास है, थीटा नहीं है, बट वी नो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यानी सेक्टर एंगल कितना डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लिखना है तो सपोज करो लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। चलिए रेक्टेंगुलर ये लिख दिए, इसमें थोड़ा सा हम लिटरेचर, रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो ठीक है। अब हम लोग आके हॉर्स टाइट कहां पर है आपका, कॉर्नर, कॉर्नर में टाइट किया हुआ है, तो लेंथ ऑफ रॉक, लेंथ ऑफ रॉक, लेंथ ऑफ रॉक का मतलब क्या हो गया, रेडियस आ गया, इज इक्वल टू 21 मीटर। अब सेक्टर जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल ऑब्टेन कितना का फॉर्म हो रहा है आपका, तो 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ इस एंगल इज कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। एरिया ग्रेज्ड बाय, एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किसका कर देंगे, 360, है ना। सेक्टर का पाई का वैल्यू कितना है, कोई कंडीशन अप्लाई है क्या, पाई का वैल्यू जी नहीं, पाई का वैल्यू का कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 22 नहीं 23 है, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन है। तो आ जाएंगे हम लोग लिखेंगे 22/7, 22 आर का वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 21 × 21, थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 90 इंटू कितना हो गया 360, ये आपको दिया हुआ है। चलिए आप कैंसिल कर दो इसको, 7 3 जा 21, 19 4 जा, ये कट गया, 2 2 जा 2 11 जा। अब क्या आ गया, कितना आ गया भाई देख लो, तो क्या हो गया, 11 3 जा 33, 33 3 जा 33, 1 जा 33 का 3 कैरी 3 हो गया, 33 2 जा 66 और 3 69,
है ना। अब 2 से इसको 3 4 6.5 से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, यानी एरिया कितना हो गया 3 4 6.5 CA मीटर स्क्वायर। ये एरिया ग्रेज हो गया। अब क्या लिखेंगे, अनग्रेज्ड एरिया, अनग्रेज्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस क्या हो जाएगा आपका एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स, एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है तो लिख लेंगे, यहां पर हम लोग देख लेंगे, इज इक्वल टू 70 इंटू 52 माइनस इसका कितना हो गया 346.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 2 जा 14 7 5 जा 36 माइनस 346.5 मीटर स्क्वायर, माइनस कर ले डेसिमल 5, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 4 गया 9, आपका 5 में से 3 गया 2, 32 ग्रेज एरिया 23 तक हो गया। अभी इसी टाइप का जो क्वेश्चन है सो आगे टॉपिक है, तो इसलिए आप 30 तक होमवर्क बना लेने, अप टू 30 है ना। 23 बता दिए, HW आपका क्या हो जाएगा 24 to 30, ठीक है। थैंक यू।